तो मैं पिछले 4 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ और मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देखी है। फ्रॉम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग टू बुलेट जर्नलिंग, फ्रॉम मॉर्निंग पेजेस टू एवरीथिंग। मैंने हर एक चीज़ ट्राई की है, मैंने हर एक तरीके की जर्नलिंग ट्राई की है और मेरे एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द जर्नलिंग मेरे लिए काम नहीं की। इसमें मैं जर्नलिंग का दोष नहीं दूंगा, इसमें मैं दोष दूंगा उन इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स का जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना के रखा है। अगर तुम अभी जर्नलिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि जर्नलिंग से मुझे कुछ फ़ायदा होगा और तुम उसको यूट्यूब में जाके सर्च मारते हो कि जर्नलिंग कैसे किया जाए, देन माय फ्रेंड यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इंटरनेट में जर्नलिंग का मजाक ही उड़ा दिया है। इतने ज़्यादा एस्थेटिक स्प्रेड्स, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जर्नलिंग में ऐड कर दी गई हैं कि जर्नलिंग का जो कोर है उसको ही ख़त्म कर दिया गया है। जर्नलिंग का गोल था कि तुम अपने बारे में और अच्छे से जानो, अपने अंदर ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, बट ये जो मॉडर्न जर्नलिंग है उसने इसका सत्यानाश कर दिया है। एंड मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी सोच रहा था कि क्यों मेरे लिए जर्नलिंग काम नहीं कर रही है, until I come across this. This is iterative journaling. ये जर्नलिंग एक हाइब्रिड स्टाइल ऑफ जर्नलिंग है जो कि मैंने जो इंटरनेट पे जो चीज़ें चल रही थी उनमें से कुछ कुछ चीज़ें ली और मेरे लिए जो काम कर रही थी चीज़ें मैंने उनको एक साथ एक जर्नल का रूप दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जर्नलिंग का मेथड मेरा ओरिजिनल है, ऑब्वियसली इस दुनिया में कुछ भी अभी ओरिजिनल नहीं है। मैंने भी दूसरे लोगों से इंस्पिरेशन ली है, मैंने भी दूसरे लोगों की जर्नलिंग देखी है, जर्नलिंग मेथड्स देखी हैं और जो साइंटिफिकली काम करती हैं और जो मेरे लिए काम करती हैं उन मेथड्स को ही मैंने इस जर्नल में ऐड किया है। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, बट तुम एक मेरे जैसे इंसान हो जिसको ज़्यादा कुछ स्प्रेड्स वगैरह नहीं बनाने, उसको एस्थेटिक के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको एक स्टोइक, उसको एक मैनली, उसको एक टू द पॉइंट जर्नलिंग सिस्टम चाहिए, तो ये वो जर्नलिंग सिस्टम है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मोस्ट ऑफ द लोग जर्नलिंग इसलिए नहीं शुरू कर पाते क्योंकि वो इंटरनेट पे देख लेते हैं कि उनको जर्नलिंग के लिए एक अलग से डायरी लेनी पड़ती है, एक अलग से जर्नल लेनी पड़ती है और इंडिया में ऐसे एक जर्नल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक ऐसी एक एस्थेटिक जर्नल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए मैं तुम्हें कोई एक एस्थेटिक जर्नल लेने के लिए नहीं बोलूँगा, तुम्हें एक नॉर्मल ये जो ईयरली डायरी आती है ना, जो हमारे एल्डर्स के पास होती थी, हमारे पापा लोगों के पास होती थी, जब वो काम पे जाया करते थे तो उनको ऑफिस से एक ऐसी एक डायरी मिला करती थी। तुम्हें वही वाली डायरी लेनी है, तुम्हें और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक ये सिंपल सी डायरी लेने की जरूरत है। मैं तुम्हें ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम उस चीज़ों में पड़ गए ना कि मुझे अपने जर्नल को एस्थेटिक बनानी, मुझे यही वाली जर्नल खरीदनी, मुझे इतने वाली पेजेस की जर्नल चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो तुम जर्नलिंग ही स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ये जर्नलिंग टू द पॉइंट जर्नलिंग है। ये जर्नलिंग का गोल तुम्हें फील गुड करवाने के लिए नहीं है कि तुम जब भी अपना जर्नल खोलो तो तुम्हें अच्छा लगे, नहीं। जर्नल खोलने पे ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बट इसका गोल ये नहीं है। इसका गोल ये है कि तुम अपने पैटर्न्स को ट्रैक कर सको, अपने गोल्स को ट्रैक कर सको, अपने दिमाग में क्लैरिटी ला सको। तुम्हें अपने जर्नल को एक सेकंड ब्रेन की तरह ट्रीट करना है और इटरेटिव जर्नलिंग इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली हैं जो कि तुम्हें एक सेकंड ब्रेन में चाहिए होती है। तो ज़्यादा कुछ मत सोचो, अपने घर के आसपास जो दुकान है या फिर अपने पापा से मंगो, अगर उनके पास ऐसी एक डायरी पड़ी हुई है तो ऐसी एक ईयरली डायरी ले दो। वो डायरी पहले से ही 12 मंथ्स में डिवाइडेड होती है, 12 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, तो तुम्हें स्प्रेड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें वो सेक्शन पहले से ही दी हुई है, तो इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और इससे तुम जर्नलिंग जल्दी स्टार्ट कर पाओगे विदाउट एनी हैक्टेड। मैं बस तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि अभी एक स्केल ले लो और एक पेन ले लो, ब्लैक पेन, ताकि जो इसमें जो ट्रैकिंग जो सिस्टम है, जो भी इसमें कुछ सेटअप करना है वो तुम कर सको। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मंथ का स्प्रेड दिखाऊंगा ताकि तुम समझ सको कि इसको कैसे सेटअप करना है। बाकी मेरी पूरी जर्नल भर गई है, मैं तुम्हें ऑब्वियसली ये पढ़ के नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी रीजंस ऑब्वियसली, बट जो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा उससे तुम्हें समझ में जरूर आ जाएगा कि तुम्हें जर्नलिंग में करना क्या है एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। सो ग्रैब स्केल एंड पेन एंड फॉलो मी अलॉन्ग। अब जब तुम ऐसी एक डायरी लोगे तो उसके फर्स्ट पेज में ऑब्वियसली खाली रहेगा, वो फर्स्ट पेज ज़्यादातर डायरीज में ऐसे खाली रहता है, उसमें शायद ब्रांड का नेम लिखा हो या ईयर का नेम लिखा हो, वरना वो ऐसे ही पूरी खाली रहती है, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक चीज़ कि अपने एक ईयर को एक नाम दे दो, जैसे कि मैंने 2025 को एक नाम दे के रखा है, दी रेनेसांस। तो ऐसे ही तुम छोटे छोटे चीज़ों को एक आर्क दे दो, जैसे विंटर आर्क होता है, वैसे ही जब तुम किसी ईयर को या एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टाइम को तुम एक नाम दे देते हो तो इट हेल्प्स यू अलॉट, इट मोटिवेट्स यू अलॉट। अगर तुम मेरे फर्स्ट पेज में देखोगे तो मैंने 5236 डेज लेफ्ट लिखा है, तो ये जो है तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये जब तक वो 90 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक दिन कितने बचे हैं वो लिखते हैं। मैंने यहाँ पर जब तक मैं 35 का नहीं हो जाता तब तक मैंने डेज गिन के रखे हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मेरे जर्नल का, तो इसको तुम जितना जल्दी हो सके सेटअप कर लो एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब तुम नेक्स्ट पेज में यहाँ पास एक चार्ट दे सकते हो, एक ग्रोथ का ग्राफ देख सकते हो।
ये एक ऐसा चार्ट है जो कि तुम्हारे गोल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। तुमने ईयरली कैसे अपने गोल्स को फॉलो किया है वो ये ट्रैक करने के लिए यूज होता है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बट थोड़ा आगे, क्योंकि अभी मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो हमारी वीडियो भटक जाएगी। तो बस इतना समझ लो अभी के लिए कि ये ग्रोथ चार्ट है जो कि तुम्हारे गोल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। सो अब हम पहुंच चुके हैं मंथली स्प्रैड्स पे। मंथली स्प्रैड्स पे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हारी जो डायरी है वो ऑलरेडी ही 12 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो तुम्हें इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। बस जो फर्स्ट पेज है तुम्हारे मंथ का जो फर्स्ट पेज है उसमें जाओ और ऐसे लाइन खींच दो। जैसे कि जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, तो तुम्हें 1 से शुरू करना है काउंटिंग और 31 तक लेके जाना है। ये जो सेक्शन है वो तुम्हारे दिन के हाईलाइट को कैप्चर करने के लिए है। मैंने ये रियलाइज किया है कि हमारी लाइफ में हम बहुत कम ग्रेटफुल होते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल का सिंपल मेथड यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपने दिन के बारे में, जिस चीज़ के बारे में तुम उस दिन ग्रेटफुल हो, तुम्हें वो लिखना है, या फिर तुम्हें उस दिन का कोई भी हाईलाइट लिखना है। तो ये सेक्शन उसके लिए यूज होता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम जब जर्नल को फ्लिप ओवर करो 1 महीने के बाद, तब तुम्हें दिखे कि हाँ मेरा महीना उतना भी ज़्यादा बेकार नहीं गया था, इट वॉज प्रिटी गुड। तो तुम्हें ये सेक्शन को जरूर रखना है एंड इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, बस 1 से लेकर 31 तक काउंट करके रूलर से लाइन खींच दो। मैंने यहाँ पर दिन भी लिखे हैं बट तुम्हें दिन लिखने की जरूरत नहीं है, और उसके सामने बस तुम्हें अपने दिन में तुम जिस चीज़ के बारे में ग्रेटिट्यूड हो उसके बारे में लिखना है, बस दैट्स इट। तो मंथली स्प्रेड के नेक्स्ट पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है जो कि तुम्हारी लाइफ को गेमिफाई कर देगी। दिस इज कॉल्ड गोल ट्रैकर सिस्टम। तुमने बहुत सारे गोल ट्रैकर सिस्टम देखे होंगे, ये भी उन जैसा ही है, बस मैंने इसको थोड़ा गेमिफाई कर दिया है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम्हें अपने ईयर के लिए 5 गोल्स डिसाइड करते हैं, जो कि 5 एक्शनेबल गोल्स होना चाहिए जिसको तुम हैबिट में कन्वर्ट कर सको। जैसे कि मेरे गोल्स थे कि मैं रोज डेली वर्कआउट करूंगा, रोज डेली जर्नलिंग करूंगा, मैं रोज डेली कोडिंग करूंगा, मैं रोज डेली रीडिंग करूंगा, मैं रोज डेली मेडिटेशन करूंगा। तो 5 गोल्स तुमने चुनने हैं, 5 से ज्यादा मत चुनना। तुम 5 से कम चुन सकते हो बट आई विल रिकमेंड कि 5 एटलीस्ट रखना, क्योंकि इट विल हेल्प यू ग्रो हॉलिस्टिकली, तो इट विल हेल्प यू ग्रो बेटर इन लाइफ। तो 5 गोल्स चुनना और ऐसे रूलर से एक गोल ट्रैकर बना देना। तुम कैमरे पे देख ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना। अब ये तुमने बना लिया, अब तुम्हें इसको काउंट कैसे करना है देखो, इसका सिस्टम मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमने शुरुआत में एक ग्रोथ चार्ट को देखा था, राइट? तो ग्रोथ चार्ट में तुम देख सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है उसमें मंथ्स के नाम लिखे हुए हैं, और जो वाई एक्सिस है उसमें 0 से लेकर 155 तक काउंटिंग लिखी गई है। और मैंने इसमें इंटरवल्स दे दिए हैं 50, 75, 85, 120, 75, 155। तुम अपने हिसाब से देख सकते हो ऑब्वियसली। अब ये तुम्हें कैसे काउंट करना है देखो, एक मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 31 डेज हो सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास 5 गोल्स हैं तो तुम महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 155 टाइम्स वो गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो मैंने ये जो गोल्स अचीविंग है उसको पॉइंटर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इजीली समझने के लिए तुम्हारे पास एक महीने में मैक्सिमम 155 पॉइंट्स हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारे मंथ 28 दिन के होते हैं, जैसे कि 5 होता है, कुछ 30 डेज के भी होते हैं, तो इसलिए मैंने मैक्स चुना है जो कि 31 है। तो तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम्हें 155 तुम हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये देखना है कि तुम उस मंथ में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आज तुमने वर्कआउट किया तो तुमने वर्कआउट वाले बॉक्स के सामने में टिक कर देना है। तुमने जर्नलिंग नहीं की तो उसको छोड़ देना। तुमने कोडिंग की है तो तुम उसके ऊपर टिक कर देना। तुमने अगर रीडिंग की है तो टिक कर देना। अगर तुमने मेडिटेशन नहीं की है तो टिक मत करना। तो ऐसे में देखा जाए तो हमारे पास 3 पॉइंट्स बनते हैं आज के दिन के लिए, तो 3 पॉइंट्स रहेंगे। अब ऐसे करते 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 तुम्हारे पास मंथ के एंड में एक नंबर आएगा। मान के चले कि हमारे पास 77 नंबर आता है, तो वो 77 नंबर को तुमने उस मंथ के ऊपर ग्राफ करना है। अब मैं तुम्हें ऑब्वियसली ग्राफ करना नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें ग्राफ करना ऑब्वियसली आता है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने 10th वगैरह पढ़ी हुई है और उसके पहले भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ग्राफ को कैसे पॉइंट करना है, बट आई होप कि तुम समझ गए हो कि ये ग्राफ का मीनिंग क्या है और ये गोल ट्रैकर का मीनिंग क्या है। इससे ये होगा कि तुम अपने गोल्स को ट्रैक कर पाओगे अच्छे से और तुम अपनी लाइफ को गेमिफाई कर पाओगे। इट्स सो वेरी सिंपल गोल ट्रैकिंग सिस्टम। तुम इसमें फंबल कर ही नहीं सकते। ये तुम्हें पुश करते रहेगा, ये तुम्हें पुश करते ही रहेगा टू अचीव मोर, टू डू थिंग्स, टू डन द थिंग्स यू वांट टू डू। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट विद अचीविंग द गोल्स। तो ये वाले सिस्टम को जरूर इसमें डालना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे मंथली स्प्रेड में जो थर्ड जो पार्ट है वो है डेली रिफ्लेक्शंस का। यहाँ पास से तुम्हारी रियल जर्नलिंग स्टार्ट होती है। अभी तक मैंने जो भी तुम्हें बताया है वो गोल ट्रैकिंग के ऊपर है, वो जर्नलिंग के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हारे गोल्स भी उतने ज़्यादा जरूरी हैं जितना ज़्यादा तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी है। तो हमने गोल्स को ट्रैक कर लिया, अब हमें अपने माइंड को क्लियर करना है।
तुम्हें अब जितने भी पेज बचे हैं, बस वो लास्ट पेज को छोड़ देना मंथ का, बाकी जितने पेज बचे हैं वो तुम्हारा सेकंड ब्रेन है। तुम्हें इसमें अपना ब्रेन डंप करना है। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए, जो भी तुम्हारे थॉट्स आए, जो भी तुम्हें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें तुमने ऑब्जर्व की, वो तुम्हें सब इसमें एंटर करना है। वो तुम्हें सब के सब इसमें एंटर करना है। जस्ट लाइक कि मैंने करके रखा हुआ है। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऑब्वियसली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ, एंड दैट्स द पर्पस। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑब्जर्वेशंस किसी को पता चले। वेल, तुम डेली लॉग भी कर सकते हो, तुम अपने दिन के बारे में भी लिख सकते हो, बट वो डियर डायरी जैसा हो जाएगा कि डियर डायरी आज मेरे साथ ये हुआ। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। एंड आई नो कि तुम क्रिंज कर जाओगे, क्योंकि मैं भी क्रिंज कर जाता हूँ। तो मैंने ये वाला सिस्टम नहीं रखा है। मैंने डेली लॉग को हटा के एक रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग रख लिया। अब तुम इसमें जो करना चाहो कर सकते हो। तुम यहाँ पर फ्री हो, ये तुम्हारा सेकंड ब्रेन है, तुम्हें जो चाहिए इसमें एंटर करो। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि तुम्हें ये करना है वो करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम्हें समझ में नहीं ही आ रहा है तो तुम गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे जाके पूछ सकते हो कि कुछ जर्नलिंग क्वेश्चंस दे दे तुम्हें, ताकि तुम खुद से ही क्वेश्चन कर सको। जर्नलिंग का पॉइंट यही है कि तुम खुद से क्वेश्चन करो। तो तुम ये नेट से भी सर्च मार सकते हो, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने ऑब्जर्वेशंस लिखो, अपने बारे में लिखो। That's it. That's the whole purpose of it. And this is very, very important. It will clear your mind. It will, give you mental clarity. It will give you a lot of, insights about yourself, जो कि तुम्हें पहले नहीं पता थी, अब तुम्हें अपने बारे में पता है। एंड इट्स वेरी, वेरी पावरफुल। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या है। तो इट्स अ ब्लेसिंग टू नो योर सेल्फ। सो अब हम लोग अपने मंथली स्प्रेड के लास्ट पेज पे पहुंच चुके हैं, एंड दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने अपने जर्नलिंग से अपने गोल को ट्रैक कर लिया है, अपने मेंटल क्लैरिटी को अचीव कर लिया है। अब तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है अपने मंथ के ऊपर, क्योंकि मंथली रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर तुम्हें नहीं पता, बहुत सारे लोग मंथली रिफ्लेक्शंस नहीं करते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका महीना कैसा गया है। तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें करना क्या है, लास्ट पेज जो मंथली स्प्रेड का होगा उसको तुम्हें छोड़ना है। उसमें तुम्हें कुछ नहीं लिखना है। उसमें तुम्हें अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछना है। व्हाट वेंट वेल दिस मंथ, व्हाट कुड आई हैव डन बेटर, व्हाट विल आई फोकस ऑन नेक्स्ट मंथ। पहला क्वेश्चन तुम्हें एक पॉजिटिव फीडबैक देगा तुम्हारे मंथ के बारे में, तुमने क्या अचीव किया अपने मंथ में, विच इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन तुम्हें क्लैरिटी देगा, तुम्हें औकात दिखाएगा तुम्हारी कि तुम क्या कर सकते थे तुम्हारे मंथ में। और यहाँ पर तुम्हें ब्रूटल ऑनेस्ट होने की जरूरत है। यहाँ पर तुम्हें सुगर कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें खुद से ही सवाल पूछने की जरूरत है। तो यहाँ पर ब्रूटल ऑनेस्ट रहना। जो थर्ड क्वेश्चन है वो तुम्हें एक क्लियर गोल देगा कि तुम्हें नेक्स्ट मंथ के ऊपर क्या फोकस करना है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक मंथ के एंड में तुम्हें खुद से पूछने हैं, एंड इट विल गिव यू अ लॉट मोर क्लैरिटी एंड लॉट मोर रिफ्लेक्टिव इनसाइट्स ऑन योरसेल्फ। हमारा जर्नल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट मैंने सोचा कि लास्ट पेज एक खाली पेज रहता है हर ऐसे एक डायरी का। तो तुम्हें लास्ट पेज में अपने ईयर के बारे में समरी लिखनी है। ऑब्वियसली ये अभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जब तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा तो फिर बस तुम्हें अपने आप से ये पूछना है कि तुमने इस साल क्या किया, क्या तुमने अचीव किया, क्या तुम्हारे वीक पॉइंट्स थे, क्या तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, तुम्हारा साल कैसा गया, तुमने घर वालों के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया, तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे थे, तुम्हारे फाइनेंसेस कैसे थे, ऑल ऑफ दिस स्टफ। ईयर को एंड रिफ्लेक्शन से करना चाहिए, ताकि तुम नेक्स्ट ईयर वो गलती ना करो जो तुमने इस साल की, और तुम अपने नेक्स्ट ईयर को और भी अच्छा बना सको। तो आई होप कि ये जर्नलिंग का मैटर तुम्हें समझ में आया हो, एंड इट वॉज अ लॉट। मैंने एक महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। आज मुझे फाइनली टाइम मिला है। आज मैंने एक्सक्यूजेस को ना बोला है फाइनली, और मैंने मेरी जो एक मंथ से जो मेरी प्लान वीडियो थी मैंने फाइनली बना लिया। तो आई विल स्टार्ट पोस्टिंग मोर कंसिस्टेंटली। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग मोर फ्रिक्वेंटली। मेरे दूसरे चैनल पर विंटर आर्क खत्म हो गया है, तो मैं अब उसके ऊपर भी अच्छा कंटेंट डालने का ट्राई करूँगा। एंड अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं इस जर्नलिंग की टेक्निक के ऊपर एक नया टेक लाने का सोच रहा हूँ। इस साल जो 2026 है इस साल मेरी जर्नलिंग थोड़ी सी अलग है इससे, कि मैंने पिछले साल की थी। तो अगर तुम्हें जर्नलिंग के ऊपर और इनसाइट्स चाहिए तो क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। वो तुम्हें एक हमारी यूबर मिल कम्युनिटी का पार्ट बनाएगी, जिसके बाद से तुम्हें इनसाइट्स मिलते रहेंगे कि मैंने जर्नलिंग के मेथड में क्या क्या इंक्लूड किया है, क्या क्या एडिशन हुए हैं, क्या क्या चीज़ें रिमूव की हैं। क्योंकि जो भी मैं सिस्टम्स बनाता हूँ वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को फॉलो करती है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ साइंटिफिक मेथडोलॉजी को फॉलो करती है वो फॉल्सिफाई हो सकती है, वो गलत हो सकती है, वो उसको ठीक किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो और यूबर मिल बनने के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कि यूबर मिल क्या है तो तुम ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना मेरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तुम जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, तुम मेरी बाकी वीडियोस देखो, यूबर मिल कम्युनिटी का पार्ट बनो, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।